वंदे मातरम बच्चों। आज हम गणित में प्रश्नावली 19.1 का छठा प्रश्न से पढ़ेंगे। छठा प्रश्न है, एक घनाकार लकड़ी का आयतन 480 घन सेंटीमीटर है। यदि उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आयतन 480 घन सेंटीमीटर, लंबाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई ज्ञात करेंगे। ऊंचाई बराबर आयतन बटे लंबाई गुणा चौड़ाई। आयतन दिया है 480 बटे 10 गुणा 6। ऊपर नीचे एक शून्य कट गया। 6 एकम 6, 6 अट्ठे 48 बराबर 8 सेंटीमीटर। टंकी की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर होगा। सातवां प्रश्न है, एक घनाकार टुकड़े की एक भुजा 25 सेंटीमीटर है। उसमें से 5 सेंटीमीटर लंबाई के कितने घनाकार टुकड़े काटे जा सकते हैं? तो बड़े घन की भुजा A1 बराबर 25 सेंटीमीटर और छोटे घन की भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर। तो टुकड़े बराबर घन की टुकड़े बराबर बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। छोटे घन का आयतन, बड़े घन का आयतन हमारा A1, ये भुजा आयतन बराबर भुजा की घात 3, A1 की घात 3 बटे A2 की घात 3, तब आ जाएगा 25 की घात 3 बटे 5 की घात 3, तब आ जाएगा 25 गुणा 25 बटे 5 गुणा 5 गुणा 5। 5 एकम 5, 5 पंचे 25, फिर ये 5 एकम कट गया, फिर 5 एकम 5, 5 पंचे 25, तो 5 गुणा 25, 25 पंचे 125 टुकड़े काटे जा सकते हैं। टुकड़े कितने टुकड़े? 125 टुकड़े है। आठवां, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4.5 मीटर, 3 मीटर है। उसमें भरी हुई हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। कमरे की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4.5 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर, आयतन ज्ञात करना है। कमरे का आयतन या हवा का आयतन, तो जितना कमरा है उसमें उसके आयतन के बराबर उसमें हवा होगा। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तब आ जाएगा 5 गुणा 4.5 गुणा 3। गुणा कर लेंगे, 5 तिया 15 की 5, हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13, 1 के बाद दशमलव, फिर गुणा 5 कर लेंगे, 5 पंचे 25 की 5, हासिल 2, 5 तिया 15, 2 17 की 7, हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6। तो 1 के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 67.5 घन मीटर हवा हो जाएगा कमरे में। अगला है 9वां प्रश्न, डीजल की एक आयताकार टंकी 2 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 40 सेंटीमीटर गहरी है। उसमें कितने लीटर डीजल आ सकता है?
कितने लीटर डीजल आ सकता है, ये ज्ञात करेंगे हम। 10वां, सॉरी ये 9वां प्रश्न है। तो टंकी का आयतन ज्ञात कर लेंगे। डीजल की टंकी आयताकार है, आयताकार या घनाभकार टंकी का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आ जाएगा लंबाई 2 मीटर, ऊंचाई 2 मीटर, और चौड़ाई जो है या ऊंचाई कितना है, 40 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग देंगे तो 0.4 मीटर हो जाएगा। तो 0.4 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, 1 के बाद दशमलव कितना आया, 1.6 घन मीटर। और अब इस पर किसी बदलना है, पानी पूछा है। पानी मीटर में आएगा तो आ जाएगा 1 घन मीटर, 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। इसलिए 1.6 घन मीटर बराबर 1.6 गुणा 1000। तो गुणा कर लेंगे, 1 6 और 1 2 3 शून्य बढ़ा लेंगे, 1 2 3 शून्य। अब 1 के बाद दशमलव ये आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 1600 लीटर पानी आएगा, लीटर। आपका 10वां 11वां गृह कार्य है। 12वां प्रश्न है, एक घनाकार पासे का किनारा 1.5 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। एक घनाकार पासे की कोर या किनारा 1.2 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कर लिए। घन का आयतन बराबर 1 की घात 3, मतलब भुजा की घात 3। तो क्या आ जाएगा, 1.2 गुणा 1.2 सॉरी ये आ जाएगा 1.2 की घात 3 हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा 1.2 गुणा 1.2 गुणा 1.2, तो आ जाएगा 2 ठो का गुणा करेंगे, 12 में 12 में 144 और 1 2 के बाद दशमलव 1.44, फिर 1.2 का गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 12 चौक 48 की 8 हासिल आई 4, फिर 12 चौक 48 और 4 52 की 2 हासिल आई 5, 12 एकम 12 5 17 और 1 2 3 के बाद दशमलव 1 2 3 के बाद दशमलव आ जाएगा। तो 1.728 घन सेंटीमीटर आ जाएगा आयतन। 13वां प्रश्न अगले दिन से पढ़ाएंगे। 10वां 11वां गृह कार्य है।